नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और आगे देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के कंधमाल में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। बीजेपी के पक्ष में मांगा वोट। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए ओडिशा के कंधमाल पहुंचे पीएम मोदी। परमाणु परीक्षण का किया जिक्र। कहा, एक वो दिन था जब भारत ने दुनिया को अपने सामर्थ्य का परिचय करवाया था। और दूसरा, कांग्रेस की सोच। कांग्रेस बार बार लोगों को डराने की कोशिश कर रही। मणिशंकर अय्यर के बयान पर बोले पीएम मोदी, कांग्रेस के इसी कमजोर रवैये के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों ने 60 साल तक आतंक भुगता है। देश ने इतने आतंकी हमले झेले हैं जो देश भूल नहीं सकता। ओडिशा के कंधमाल में कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना। बोले, कांग्रेस 50 सीटों से नीचे सिमट कर रह जाएगी। महाराष्ट्र के नंदुरबार में प्रियंका गांधी ने न्याय संकल्प सभा को किया संबोधित। प्रियंका ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा, पीएम मोदी जो भी कहते हैं वो झूठ कहते हैं। उनका कहना है कि वो भ्रष्टाचार के लिए अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते कि उनके पास शक्ति और सभी संसाधन हैं। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार को घेरा। कहा, पीएम विकास की बात नहीं करते। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, पर उस वादे का क्या हुआ वो सभी को पता है। तेलंगाना के विकाराबाद से कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की दहाड़। कहा, कांग्रेस पार्टी की राजनीति की नींव महात्मा गांधी ने डाली। जब उन्होंने आजादी का आंदोलन किया तो उस समय उन्होंने हमें उसूल सिखाए। तेलंगाना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, खराब शासन और तुष्टीकरण, इन चारों नासूरों ने तेलंगाना की जनता को बड़ा परेशान किया। इसके साथ ही शाह ने कहा, बीआरएस और कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति और भ्रष्टाचार में डूबे हुए पार्टी। तेलंगाना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर ली चुटकी। बोले, मोदी जी के 75 साल के होने पर खुश ना हो विपक्ष, वो फिर पीएम बनेंगे। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी की शान में गढ़े कसीदे। कहा, एक समय में देश में तुष्टीकरण, जाति और धर्म की राजनीति चलती थी, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में राजनीति की परिभाषा बदल गई, संस्कृति बदल गई और कार्य करने का तरीका बदल गया। तिहाड़ से निकलने के बाद केजरीवाल और भगवंत मान दिल्ली में किया रोड शो। कल शाम 5 बजे पश्चिमी दिल्ली के मटियाला में तीसरा रोड शो करेंगे दिल्ली के सीएम। कानपुर में चुनावी सभा में विपक्ष पर यूपी के सीएम योगी ने बोला धावा। कहा, अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो देश में फिर आतंकवाद और नक्सलवाद का दौर शुरू हो जाएगा। दंगाइयों का महिमा मंडन होगा और आतंकियों के मुकदमे वापस किए जाएंगे। जेल से निकलने के बाद केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, हमारी पार्टी को कुचलने में प्रधानमंत्री ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे 4 बड़े नेताओं को जेल भेज दिया, लेकिन हम डरते नहीं। पीएम पर केजरीवाल ने बोला तीखा हमला। कहा, जो लोग मोदी जी से मिलने जाते हैं उनसे मोदी जी सबसे पहले केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि आम आदमी पार्टी आने वाले सालों में देश को भविष्य देगी। आज वो चाहते हैं कि आपको कुचल दिया जाए, ये तानाशाही है। केजरीवाल ने कहा, बड़ी बड़ी पार्टियों के 4 टॉप नेता जेल भेज दिए जाएं, पार्टी खत्म हो जाएगी। आम आदमी पार्टी के लिए भी इन्होंने सोचा, लेकिन आम आदमी पार्टी एक सोच है, जितना खत्म करने की सोचते हैं उतना बढ़ती है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल पहुंचे हनुमान मंदिर। अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ किए बजरंग बली के दर्शन। दिल्ली के मंत्री और आप नेता आतिशी का बयान। कहा, कल जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने जताई थी हनुमान मंदिर जाने की इच्छा। कुछ दिन पहले सुनीता केजरीवाल भी गई थी हनुमान मंदिर। संदेश खाली मामले में सामने आई वीडियो। मामले में हो रही एफआईआर पर बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान आया सामने। कहा, पुलिस और क्या करेगी, पालतू कुत्ते की तरह ताबेदारी करेगी, इसके अलावा वे और कुछ नहीं कर सकते।
भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किए तीसरे चरण में मतदान के आंकड़े। ईसी के अनुसार तीसरे चरण में 65.68% हुआ मतदान। 7 मई को 11 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर हुआ था मतदान। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का दिल्ली सीएम केजरीवाल पर तंज। कहा, अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे, वे अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उनकी पार्टी के नेता सलाखों के पीछे हैं और आज तक उन्हें जमानत नहीं मिली। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले धाम को फूलों से सजाया गया। 12 मई को भक्तों के लिए खुल जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, भक्त कर सकेंगे दर्शन। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बड़ा दावा, मीडिया से बोले 4 जून को केंद्र में आम आदमी पार्टी के बिना नहीं बन पाएगी सरकार। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने केजरीवाल पर किया कटाक्ष, बोले वेंटिलेटर पर है केजरीवाल, सीएम पद से देना चाहिए इस्तीफा। उन्होंने कहा कि अपने पद से तुरंत इस्तीफा देकर देश से माफी मांगनी चाहिए। यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष मितेंद्र सिंह ने किया बड़वानी का दौरा, कार्यकर्ताओं के साथ निकाली बाइक रैली। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं से की चर्चा। रायसेन में मजदूरों का बवाल, तामोर सागर फैक्ट्री के मजदूरों ने किया चक्का जाम। NH 12 पर किया चक्का जाम। वेतन वृद्धि को लेकर किया नेशनल हाईवे 12 पर चक्का जाम। क्राइम ब्रांच की साइबर सेल द्वारा क्रिप्टो एक्सचेंज तैयार कर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों के तार दुबई से जुड़े हुए। फिलहाल आरोपियों से की जा रही है पूछताछ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में किया प्रचार प्रसार। सीएम यादव ने घर घर जाकर खुद बांटी पर्चियां, कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा, आज मुझे उज्जैन में सिख समाज के प्रदेश भर के लिए सभी सिख बंधुओं द्वारा अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला। मैं बीजेपी के लिए प्रचार करते करते अपने सिख भाइयों के बीच आया था। हम सबको मालूम है कि देश के लिए मर मिटने वाली कौम अगर कोई है तो वो सिख समाज का पक्ष है। हमें सबका साथ मिलेगा। लोकसभा चौथे चरण के चुनाव से पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रतलाम और इंदौर में किया रोड शो। इंदौर के बेटमा में जनसभा को किया संबोधित। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया उज्जैन का दौरा। नागदा विधानसभा के खाचरोद में जनसभा को किया संबोधित। आलोट में किया रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। इंदौर में अक्षय कांति बम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, धारा 307 लगने के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हुए। विजय वर्गीय के साथ कार्यक्रमों में दिखे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए थमा चुनाव प्रचार। 10 राज्यों की 96 सीटों पर होगी वोटिंग। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर भी होगी वोटिंग। कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया और जीतू पटवारी के बयान पर चढ़ा सियासी पारा। बीजेपी ने दी चुनाव आयोग से की शिकायत। 2 पत्नियों वाले बयान पर निर्वाचन आयोग से एक्शन की मांग। अशोका गार्डन में हुई खत्री परिवार के घर पर रेड मामले में लापरवाही को लेकर थाना प्रभारी सस्पेंड। रेड करने के बाद जिस कमरे में पैसे रखे थे, पुलिसकर्मी उस कमरे को ताला लगाकर गायब हो गए, जिसके बाद पैसों से भरे बैग को कुछ लोगों ने कहीं और शिफ्ट कर दिया। सीसीटीवी फुटेज से हुआ पूरा खुलासा। भोपाल में सोम डिस्टिलरी के पार्टनर राधेश्याम सेन ने कार में जहर खाकर खुदकुशी कर ली। राधेश्याम सेन ने सुसाइड करने से पहले अपना एक वीडियो बनाकर अपनी पत्नी को भेजा। वीडियो के जरिए राधेश्याम ने सोम डिस्टिलरी के संचालकों पर लगाए हैं गंभीर आरोप। इंदौर में कांग्रेस ने बनाया नोटा सेल्फी पॉइंट। कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर बनाया सेल्फी पॉइंट। कांग्रेस नेता देवेंद्र सिंह यादव, विवेक खंडेलवाल और गिरीश जोशी ने बनवाया है नोटा सेल्फी पॉइंट। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम मतदाताओं के लिए बनाया गया ये पॉइंट। इंदौर में नगर निगम का फरार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यूपी के एटा से गिरफ्तार। नगर निगम के 125 करोड़ के घोटाले में था फरार। पुलिस ने किया था 25,000 का इनाम घोषित। स्पेशल टीम ने किया अरेस्ट। इंदौर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2.5 लाख रुपए की एमडी ड्रग्स के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। नाइजीरियन तस्कर से खरीदी गई थी ड्रग्स। कॉलेज स्टूडेंट्स और पार्टी में सप्लाई होनी थी। एमपी में चौथे चरण की 8 सीटों पर थमा चुनाव प्रचार। देवास लोकसभा क्षेत्र में पटवारी की 3 सभाएं। सीएम रतलाम में किया रोड शो।
एमपी में 4 दिन बदला रहेगा मौसम, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने कहा बिजली चमके तो सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। ग्वालियर में लाठी डंडों से पीटकर डाली युवक की हत्या, मृतक वाला पुट्टी की ठेकेदारी का करता था काम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच की शुरू। इंदौर में बदमाशों के हौसले बुलंद, व्यापारी की कार में पेट्रोल डालकर लगाई आग। घर से बाहर खड़ी थी व्यापारी की कार, व्यापारी को भी जिंदा जलाने की हुई थी कोशिश। ग्वालियर में बाल विवाह पर कलेक्टर की अनोखी पहल, बाल विवाह की सूचना देने वाले को मिलेगा इनाम। बाल विवाह पर एसडीएम की अध्यक्षता में बनाई गई टीम। इंदौर में कांग्रेस पार्षद की उम्मीदवार रही अर्चना राठौर उम्मीदवार बीजेपी में शामिल, शंकर लालवानी के जनसंपर्क के दौरान ली सदस्यता। इंदौर में मतदान की तैयारियों में जुटा प्रशासन, हर बूथ पर बनाया गया टेम्पररी हॉस्पिटल। लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए तैयार किया गया हॉस्पिटल। अस्पताल में आईसीयू की भी रहेगी सुविधा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने ओडिशा के कालाहांडी लोकसभा क्षेत्र में 2 चुनावी सभाओं को किया संबोधित। लगातार चौथे दिन ओडिशा में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में किया चुनाव प्रचार। बीजापुर नक्सली मुठभेड़ के बाद 4 नक्सली गिरफ्तार, 2 महिला 2 पुरुष नक्सली गिरफ्तार। मुठभेड़ के बाद 4 नक्सली गिरफ्तार। सुरक्षा बल के जवान करवा रहे नक्सलियों का इलाज, अस्पताल में सुरक्षा के खास इंतजाम। पूर्व मंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी शिव डहरिया ने लोकसभा चुनाव को लेकर दिया बयान। बोले छत्तीसगढ़ में जनता के अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं, बीजेपी की गारंटी में जनता के लिए कुछ नहीं। कवर्धा में सैकड़ों महिलाओं ने किया कलेक्टर कार्यालय का घेराव, सैकड़ों महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय का किया घेराव। पानी की समस्या को लेकर सैकड़ों महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय का किया घेराव। बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के शव लाए गए जिला मुख्यालय, जिला अस्पताल में रखे गए शव। मारे गए माओवादियों की हो रही पहचान, बड़े नक्सली लीडर्स के मारे जाने की आशंका, जिला अस्पताल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में एक शिक्षक ने अपनी स्टूडेंट के साथ दरिंदगी की और शिकायत होने पर फरार हो गया। मामला सरकारी स्कूल का है। पीड़ित छात्रा की उम्र 12 साल बताई जा रही। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने किया बिलासपुर का दौरा। परशुराम जयंती शोभा यात्रा में हुए शामिल लोगों से बीजेपी के पक्ष में मांगे वोट। लोकसभा चुनाव के बीच छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बड़ा बयान, कहा छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का करेंगे सफाया, यहां से काला साया खत्म करके ही मानेंगे। जांजगीर में शॉर्ट सर्किट में से लगी भीषण आग, घर में व्यापारी का लाखों का सामान जलकर खाक, फायर ब्रिगेड से आग पर पाया गया काबू। महादेव सट्टा ऐप से जुड़े मामले में बड़ा खुलासा, बर्खास्त कांस्टेबल अर्जुन यादव ने महादेव सट्टा ऐप के खोले कई राज, 20 से अधिक महादेव ऐप के पैनल का संचालन करना स्वीकारा। जांजगीर के शिवरी नारायण नगर पंचायत के पार्षद सागर केशरवानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, सीएम विष्णुदेव साय के एडिट वीडियो व्हाट्सएप में वायरल करने का मामला। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के ग्रामीण अंचलों के लोगों को किफायती दाम में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई सिटी बस सेवा योजना ने तोड़ा दम, रख रखाव के अभाव में कबाड़ में तब्दील हुई सिटी बस। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी से लोगों को जल्द मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने 2-3 दिन में मौसम में परिवर्तन की जताई संभावना, तेज हवाओं और बारिश से लोगों को मिलेगी राहत। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बस्तर में बीजेपी नेताओं को सतर्क और सुरक्षित रहने की दी सलाह। उन्होंने कहा बीजेपी कार्यकर्ता संभल कर रहे हैं और पुलिस के निर्देशों का करें पालन। भारत और मालदीव के बीच पासपोर्ट को लेकर हुआ समझौता, किसी भी देश के राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारक बिना वीजा के दूसरे देश की यात्रा कर सकेंगे। फिलिस्तीन यूएन में सदस्य बनने के लिए हुआ क्वालिफाई, 193 देशों में से 143 देशों ने किया समर्थन में भारत भी था शामिल। अमेरिका इजराइल ने विरोध में की वोटिंग। रूस ने यूक्रेन के खार्किव में किया हमला, बीते शुक्रवार रूस की सेना खार्किव में 1 किलोमीटर तक अंदर घुसकर दागे बम गोले, यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने की पुष्टि।
पाकिस्तान ने पीओके में लगाया कर्फ्यू। लोगों ने बढ़ती महंगाई और बिजली कटौती का किया था विरोध। पुलिस के साथ झड़प में प्रदर्शनकारियों पर छोड़े गए आंसू गैस के गोले। भारत में मौजूद अमेरिकी राजदूत का बड़ा बयान। भारत को ठीक करना अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं। ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन से जुड़ी रिपोर्ट्स मामले में दी थी प्रतिक्रिया। सोशल मीडिया सेंसेशन ओरी ने किया बड़ा खुलासा। एक फोटो के लिए करते हैं 20 लाख रुपए चार्ज, किसी शो इवेंट के करते हैं 25 लाख चार्ज। ऋतिक रोशन और फरहान अख्तर साथ में आए नजर। दोनों को पैप्स ने किया स्पॉट। साथ में ऋतिक की गर्लफ्रेंड सबा आजाद और फरहान की वाइफ शिबानी दांडेकर भी दिखाई दी। रियलिटी शो बिग बॉस से मशहूर अब्दू की हुई सगाई। कुछ महीनों के बाद करेंगे शादी। एंगेजमेंट की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर किया शेयर। फिल्म श्रीकांत सिनेमाघरों में हुई रिलीज। राजकुमार राव और ज्योतिका मुख्य भूमिका में आए नजर। ओपनिंग डे पर की 2 करोड़ से ज्यादा की कमाई। ओटीटी पर रिलीज हुई फिल्म योद्धा। ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर हुई स्ट्रीम। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपनी सोशल मीडिया हैंडल से दी जानकारी। बस्तर द नक्सल स्टोरी ओटीटी पर होगी रिलीज। 17 मई को देगी दस्तक। फिल्म नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की कहानी पर आधारित। आमिर खान ने रखी फिल्म सरफरोश की स्पेशल स्क्रीनिंग। फिल्म के 25 साल पूरे होने की खुशी में रखा गया इवेंट। इस खास इवेंट में सोनाली बेंद्रे और नसीरुद्दीन शाह भी पहुंचे। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल का इंतजार खत्म। 14 से 25 मई तक चलेगा इवेंट। फिल्म मेकर पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट की कांस में होगी स्क्रीनिंग। आरआरआर और लगान का म्यूजिक सेलिब्रेट करेगा अकेडमी म्यूजियम। 18 मई को अमेरिका में होगा इवेंट। ऑस्कर विनिंग इंडियन फिल्मों के म्यूजिक पर दी जाएगी परफॉर्मेंस। फायरिंग मामले में सलमान के सपोर्ट में आई एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली। बिश्नोई गैंग से विनती कर बोली बिश्नोई समाज उस गलती के लिए उन्हें माफ कर दे। अंजलि अरोरा जल्द करेंगी फिल्मों में डेब्यू। पहली फिल्म में माता सीता का निभाएंगे किरदार। फिल्म की अनाउंसमेंट से बॉलीवुड गलियारों में हो रही चर्चा। बॉलीवुड अभिनेता ईशान खट्टर करना चाहते हैं पीरियड फिल्म। इंटरव्यू के दौरान जाहिर की अपनी इच्छा। कृति सेनन ने लाइफ पार्टनर पर किया बड़ा खुलासा। बोली सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ केयरिंग भी होना चाहिए। आयरलैंड ने T20 में पहली बार दी पाकिस्तान को शिकस्त। सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त। बलिन बने मैन ऑफ द मैच। दोहा डायमंड लीग में चूके नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे। नीरज चेक रिपब्लिक के जैकब वाडलेश ने मारी बाजी। इंग्लैंड के दिग्गज गेंदबाज जेम्स एंडरसन जल्द ले सकते हैं संन्यास। वेस्टइंडीज के खिलाफ खेल सकते हैं आखिरी टेस्ट मैच। अपने कोच से बात करने के बाद लिया फैसला। सौरव गांगुली का विराट को लेकर बड़ा बयान। सौरव बोले फॉर्म को देखते हुए विराट को करना चाहिए ओपनिंग। आईपीएल में ऑरेंज कैप होल्डर हैं विराट कोहली। आईपीएल में शुभमन गिल ने लगाई 4थी सेंचुरी। शुभमन और साई सुदर्शन ने खेली 210 रनों की सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप। कल शाम मुकाबले में टीम गुजरात ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ बनाया हाईएस्ट स्कोर। चेन्नई सुपर किंग्स की बड़ी मुश्किलें। कल से मुकाबले में हार से टीम के पास 12 ही पॉइंट्स। प्लेऑफ की रेस में टीम दिल्ली और लखनऊ से हो सकता है टक्कर का मुकाबला। टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के पास सुनहरा मौका। आज मुंबई इंडियंस को हराकर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली बन सकती है पहली टीम। अब तक 11 मैचों में से जीते 8 मैच। टॉप विकेट टेकर में हर्षल पटेल का दबदबा बरकरार। पर्पल कैप लीडर बोर्ड प्लेयर्स में नहीं हुआ कोई बदलाव। अब तक हर्षल पटेल ने 20 विकेट लिए। गुजरात के साई सुदर्शन ने रचा इतिहास। चेन्नई के खिलाफ शतक लगाकर टूर्नामेंट में 500 रन किए पूरे। टॉप रन स्कोरर्स की लिस्ट में 4थे स्थान में बनाई जगह। दिल्ली कैपिटल्स की टीम को आईपीएल 2024 में लगा बड़ा झटका। भारतीय बल्लेबाज और ऋषभ पंत पर लगा आईपीएल में एक मैच के लिए बैन। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई का नया प्रयोग। अब टॉस की जरूरत नहीं। मेहमान टीम अपनी मर्जी से ले सकेगी बॉलिंग बैटिंग का फैसला। प्लेऑफ से पहले होगा एलिमिनेटर मैच। 18 मई को आमने सामने होंगी 2 दिग्गज टीमें। आरसीबी और सीएसके दोनों की किस्मत का होगा फैसला।
न्यूजीलैंड के स्टार खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने लिया संन्यास, सिलेक्शन न होने से थे दुखी, घरेलू सीरीज छोड़ बीबीएल खेलने पर हुए थे बाहर।